नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम जब मुखातिब हो रहे हैं तो हर जगह एक ही चर्चा है। स्वीप न्यूजीलैंड ने किया इंडिया को, और इसके बाद सब बहुत फिक्रमंद हैं। और मुझे लगता है कि करंट टॉपिक अभी हिंदुस्तान का दिल यही जानना चाहता है कि क्या होगा इंडिया का 22 नवंबर से जो सीरीज शुरू होने वाली है उसमें, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है, एज पर माय एनालिसिस, एज पर माय कैलकुलेशन, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट अगर हम इसमें देखे जाए तो एक होता है कॉल्ड ब्रह्म विद्या, वेर इन यू कैन रीड टाइम। तो करंट सिचुएशन में जब मैंने टाइम रीडिंग किया, जो गोचर का एनालिसिस किया, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ब्रेकडाउन इंडिया को मिला है ना, ये जरूरी था। और इस ब्रेकडाउन से ही रीजन निकलेगा ब्रेक थ्रू का। ये ब्रेकडाउन इसलिए जरूरी था क्योंकि अब इंडिया को मिलने वाला है ब्रेक थ्रू। हो सकता है 15 नवंबर के बाद आप टीम में कुछ चेंजेस देखेंगे, मेजर चेंजेस। इस बार का जो 22 नवंबर से सीरीज शुरू होने वाली है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इसमें इंडिया अपनी विजडम की वजह से जीतने वाला है। विजडम विल प्ले अ कार्ड। हाँ, अभी कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा, पर मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया के जीतने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हैं। हाँ, बहुत कॉम्पिटिटिव और बहुत ही टाइट सीरीज रहने वाली है। बट देन, जिसे कहते हैं ना, इंडिया विल मैनेज टू विन द सीरीज समहाउ। और वो सिर्फ विजडम से। विजडम यानी, जब हम विजडम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जुपिटर की, हम बात करते हैं कैप्टेंसी और कोच की। अब कैप्टेंसी की बात करें तो रोहित शर्मा कुछ कंफ्यूजन में चल रहे थे, जिसका असर उनकी परफॉर्मेंस पे, इंडिया के परफॉर्मेंस पे, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में देखने को मिला। कुछ कंफ्यूजन था, कुछ डिलेमास थे उनके। हो सकता है कि टीम के अंदर भी आ, कुछ कंफ्यूजन कैप्टेंसी को लेकर बना है, जिस वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट है विद इन द टीम, जिसका रिफ्लेक्शन इस सीरीज में आप लोगों ने देखा। पर चांसेस है कि ये कंफ्यूजन 15 नवंबर के बाद क्लियर होते दिख रहे हैं, और रोहित शर्मा क्लैरिटी के साथ, पूरे फोकस के साथ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जो कि 22 नवंबर से शुरू हो रही है, उसमें परफॉर्म करने वाले हैं। क्योंकि उनका अब ये मिशन है। वो हो सकता है कि कंक्लूजन की तरफ देख रहे हो इस मैच को, एक डिसाइडिंग मैच बनाना चाहते हो, एक यादगार सीरीज बनाना चाहते हो, ताकि वो एक ग्रेसफुल रिटायरमेंट प्लान कर सके। ये भी जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस इस वक्त कह रही हैं। हाँ, अब बात करते हैं विद इन द टीम। थोड़े बहुत जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस वक्त, जो कि बने हुए हैं, ये सुलझने लगेंगे 15 नवंबर के बाद। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ चेंजेस आपको टीम में, टीम ऑर्डर में देखने मिल सकते हैं। कुछ प्लेयर्स ऐड या रिमूव किए जा सकते हैं, जो भी है। लेकिन मेन हाईलाइट जो रहेगी इस इन जो चेंजेस की 15 नवंबर के बाद, या ऑब्वियसली इस सीरीज के बाद, हम कह सकते हैं अब से जो इंडियन टीम में चेंजेस होंगे, वो इंडिया की जीत का कारण बनने वाले हैं। अब बात करते हैं कोच की। कोच गौतम गंभीर। हालांकि इनको लेके भी टीम में बहुत एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है। ग्रहों की अभी जो स्थिति है, उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि ग्रुपिज्म इनके लिए भी बना हुआ है टीम में। कुछ लोग इन्हें फेवर करते हैं, कुछ लोग इन्हें फेवर नहीं कर रहे हैं। हाँ, यंग प्लेयर्स जो है टीम के, वो इन्हें मान रहे हैं। बट देन रेस्ट ऑफ द टीम, जो सीनियर्स हैं, वो थोड़ा सा इत्तेफाक इनके ओपिनियन से कम रखते हैं। ये भी कुछ मसला जो है, डिस्प्यूट जो है, फिलहाल टीम में चल रहा था। बट देन, ये जो शनि मार्गी होने जा रहे हैं ना, तो इसने टीम को एक इंसाइट, कोच को भी दी है, कैप्टन को भी दी है, प्लेयर्स को भी दी है, एक इंसाइट दे दी है कि वेयर दे आर लैकिंग। और अब आफ्टर 15 नवंबर एक पुख्ता स्ट्रैटेजी के साथ इंडिया टीम चलने वाली है। इस दौरे को, ऑस्ट्रेलियन दौरे को, टूर को हैंडल करने वाली है बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, सूझबूझ, समझ और मैच्योरिटी का गेम आप देखेंगे। हालांकि इस गेम में
क्योंकि मंगल अभी जब हम टाइम रीड कर रहे हैं, गोचर पढ़ रहे हैं, अभी नीचस्थ हैं और तब भी नीच का ही रहेंगे। और मार्स और मरकरी स्पोर्ट्स को डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये दोनों का जो ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन एक बना हुआ है, एक अटपटा सा ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि इस मैच में बहुत सारी हाइलाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। रिलेटेड टू डिसीजंस हो सकता है, रिलेटेड टू फील्डिंग हो सकता है, रिलेटेड टू वाइफ्स, गर्लफ्रेंड्स, मदर्स, बहुत सारी हाइलाइट्स। और कुछ तो भी ऐसा सुनने को मिलेगा, जैसे कि यंगस्टर्स सारे हाइलाइट्स रहेंगे। अ, कोई ना कोई या तो आउट परफॉर्म करेगा या इतना खराब परफॉर्म करेगा, दैट विल बी अ हाईलाइट। पर मान के चले कुछ अलग जरूर देखने को मिलने वाला है इस सीरीज में। रही बात विराट कोहली की, ऑफ कोर्स विराट के बिना ये कॉन्वर्सेशन ही अधूरा है। व्हेन आई टॉक अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम, तो विराट कोहली का नाम शायद सबसे पहले जहन में आता है। तो विराट का परफॉर्मेंस कैसे रहने वाला है? अगर हम बात करें, विराट कोहली भी इन्हीं मतलब कैप्टेंसी और कोच, इनमें से किसी एक से जो है उनका कोई डिस्प्यूट तो है। क्योंकि जो ग्रहों के कॉम्बिनेशंस बन रहे थे ना, उस हिसाब से वो अपना विजडम से चल रहे हैं। उनका इंटेलिजेंसिया, उन्होंने टीम में ग्रिप है उनकी। जो बाकी प्लेयर्स हैं उन पे उन्होंने पूरा, उनको इंटैक्ट करने के लिए अपना इंटेलेक्ट जरूर, पूरे इंटेलिजेंस लगाई है। तो वहां एक एज उनको मिल जाता है। पर हाँ, जो भी डिस्प्यूट्स हैं कैप्टेंसी और क्या कहते हैं, विराट कोहली के अपने कोच से, जो कि दिख रहे हैं कि शायद सीरीज के बाद हो गए हैं, जो कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड अभी हुआ, या फिर पहले से थे जिसका रिजल्ट, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो रिजल्ट है वो आपके सामने आया। तो ये डिस्प्यूट भी रिजॉल्व होते हुए लग रहे हैं। ये कैप्टन विराट कोहली एंड कोच एंड द टीम, ये कंसेंसस पे पहुंच जाएंगी जो अब तक नहीं थी। और ये कंसेंसस एक ये जो कंसेंट के साथ स्ट्रैटेजी बनेगी, ये ब्रेक थ्रू इंडिया को जरूर दिलाएगी इस सीरीज में। हम्म। अब कुछ लोग, हो सकता है रोहित शर्मा अपना रिटायरमेंट प्लान करने के लिए क्या पता आउट परफॉर्म कर जाए, क्वाइट पॉसिबल। अनुष्का शर्मा शायद फिर से एक बार हाईलाइट बनती हुई नजर आ रही है। हाँ, ऑस्ट्रेलियन टीम जहां तक है, ऑस्ट्रेलियन टीम और इंडिया टीम दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें, और इस मैच का जो क्या कहते हैं हाईलाइट रहने वाला है, तो इस मैच में वही डोमिनेट करेगी टीम, इंडिया हो चाहे ऑस्ट्रेलिया, जो बैटिंग बहुत अच्छी करेगी। यानी बैट्समैन हीरो रहने वाले हैं इस सीरीज में। और बॉलर्स, कुछ कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बनने वाले हैं बैटिंग के, यानी बैट्समैन इतना डोमिनेट कर जाएंगे कि किन्हीं बॉलर्स को डिस्क्रेडिट मिल सकता है फॉर देयर परफॉर्मेंस। इसलिए एज उसी टीम का है जो अच्छी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रही है। और बैटिंग ऑर्डर तो इंडिया का भी बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया का भी अच्छा है। अब देखते हैं हु विल विन। पर मेरे हिसाब से इंडिया विल मैनेज, बिकॉज ऑफ देयर कैप्टेंसी और बिकॉज ऑफ द विजडम। इस मैच का जो डिसीजन है वो विजडम के बेसिस पे आएगा, और उसमें इंडिया एज लेते हुए दिख रही है। वहीं हम अश्विन की बात करें, तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में उन्होंने जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस जो उनका रहा है, उससे उनको एक्चुअली इंसाइट मिली है। और अगर वो उस इंसाइट को एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो वो जहां तक है कर ही लेंगे। और डेफिनेटली इस मैच में अब जो सीरीज आने वाली है, लास्ट टाइम की तरह वो आउट परफॉर्म करेंगे। वो उनका परफॉर्मेंस हाईलाइट बनेगा, चर्चा का विषय रहेंगे, अच्छा खेलेंगे। और इस सीरीज के बाद ये जो ग्रहों की चाल जो बन रही है 22 नवंबर से, इनफैक्ट 15 नवंबर के बाद से ही इंडिया के लिए जो गोचर स्थितियां बना रहा है, उससे तो ये लगता है इंडिया विल मेक इट टू वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, पक्का वाला। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में इंडिया पहुंचती हुई मुझे दिखाई दे रही है एज पर माय कैलकुलेशंस। बाकी जब ये सारी चीजें होंगी तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।